मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 12th में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति है। और हमने जो उसका क्वेश्चन अब प्रारंभ किया हुआ है, लघु क्वेश्चन 3 अंकों वाला, वो किया है कि बीटी बैंगन ऊतक संवर्धन, इन पर टिप्पणी लिखिए। और हमने बीटी बैंगन पर टिप्पणी लिख ली थी, अब हम ऊतक संवर्धन पर टिप्पणी लिखेंगे। यानी ऊतक संवर्धन क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, चूँकि 3 अंक में क्वेश्चन आएगा। इस तकनीक का विकास सर्वप्रथम सन 1902 में गोटलीब हेबर लैंडटर द्वारा किया गया। भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। जब भोजन की मांग निरंतर बढ़ती रहती है, तो इस बढ़ती जा रही है जनसंख्या के अनुसार, तब ये तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला के भीतर पादप कोशिका ऊतक अंगों की वृद्धि पात्रों में उपस्थित कृत्रिम संवर्धन माध्यम में करके पौधों की संख्या में अपार वृद्धि करते हैं। एक कोशिका अथवा मूल कोशिका द्वारा पूरा पौधा विकसित करने की क्षमता को पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी कहते हैं। यानी कि इसके द्वारा जब वृद्धि की जाती है तो इस विधि को कहते हैं पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी। इस प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। जो ये प्रक्रिया है सारी की सारी, इसी को ऊतक संवर्धन कहते हैं, यानी ऊतक की बढ़ोतरी। इस विधि से अल्पकाल में हजारों की संख्या में पादपों का उत्पादन किया जाता है। यानी थोड़े से समय में हजारों की संख्या में पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। इसे सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। सन 1957 में स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने एकल कोशिका से पूर्ण पौधे की वृद्धि को विकसित किया। केवल एक ही कोशिका से पूरे पौधे की वृद्धि कर दी स्टीवर्ड ने। ऊतक संवर्धन में अनेक वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन व साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। तो इनकी आवश्यकता होती है जब ये पौधों पर वृद्धि का कोई यानी बढ़वार कम हो रही होती है आपकी फसल की, तो उस पर कोई वृद्धि कारक स्प्रे करते हैं तो उसमें इन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन की प्रमुख 2 विधियां हैं। प्रयोगशाला में वृद्धि जैसे कैलस व निलंबन संवर्धन। दूसरी एक्सप्लांट जैसे मेरिस्टेम संवर्धन, भ्रूण संवर्धन, परागकोश संवर्धन, जीव द्रव्य संवर्धन आदि। संवर्धन के ये प्रयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत लाभदायक हैं, क्योंकि नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन एक प्रमुख विधि है। या नई किस्म तैयार करते हैं, नई नस्ल के बीज तैयार करते हैं, हाइब्रिड तैयार करते हैं, तो उसमें इसी विधि का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो ये इसको आप चित्र के साथ भी बना सकते हो, और ये शायद चित्र आपके पास पहुंच चुका होगा। ये पौधों के विभिन्न भागों में ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन के बदलते अनुपात की मिलीजुली भूमिका। बड़े आराम से आप इसको समय लगाकर पढ़ कर इसको नोट कर लेना। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और यहाँ 10:1, 10:1 ऑक्सिन साइटोकाइनिन, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, अब हम कोई भी क्वेश्चन ये लघु क्वेश्चन नहीं करेंगे, और हम सीधे चलेंगे कहीं पर, ये हम चलेंगे विस्तृत क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पर। ध्यान से हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। यानी वो कीट जो मनुष्य को फायदा पहुंचाते हैं, उनके जंतु वैज्ञानिक नाम लिखकर उनके उत्पाद का उल्लेख कीजिए। यानी क्या क्या चीज़ वो तैयार करते हैं। उनमें से जैसे रेशम कीट हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो इस तरीके से उनमें से किसी एक कीट के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। और फिर 3 कीटों का वर्णन करते हुए, उनके उत्पादों का वर्णन करते हुए, उनका जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हुए किसी एक कीट का पूरा जीवन चक्र आपको बनाना है। दूसरा, रेशम कीट पालन किसे कहते हैं। रेशम कीट का सचित्र
जीवन चक्र कीजिए। तो जाहिर सी बात है रेशम का जो कीट है उसका जीवन चक्र आप याद कर लेना, यदि वैसे पूछे तब भी, और इस क्वेश्चन में भी इसी को लिख सकते हैं जीवन चक्र वाले में। किन्हीं 2 लाभदायक कीटों का वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थ का नाम एवं मानव द्वारा उपयोग बताइए। मानव के लिए लाभदायक 2 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। आर्थिक महत्व के कीटों की एक सूची दीजिए, इनमें से किसी एक द्वारा उत्पादित उत्पादों का उपयोग लिखिए। टिप्पणी लिखिए। रेशम का कीट, लाख, रेशम कीट का आर्थिक महत्व लिखिए, या फिर लाख के कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, या फिर लाभदायक कीट पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ सभी क्वेश्चनों का आंसर एक आंसर में देना होता है सारे क्वेश्चनों का, इसलिए यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको उतना ही आंसर देना है जितना आपसे पूछा जाए। इसलिए आपको सोच समझ कर क्वेश्चन याद करके, और तब परीक्षा में आप पेपर पढ़कर बड़े अच्छे से उसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, आर्थिक महत्व के कीट जो भी पूछ रहा है, रेशम कीट पूछ रहा है सिर्फ, उसी का आपको आंसर लिख देना है। घुमा फिरा कर आपसे जैसे भी क्वेश्चन किया जाए, लेकिन आंसर आपको सही तरीके से समझ कर ही लिख देना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और इसका जो आंसर है हम शायद आज नहीं कर पाएंगे, कल वाले पीरियड में करेंगे, लेकिन आपके पास इसकी वीडियो पहुंच गई है, तो आप इसको नोट भी क्वेश्चन को इस वीडियो के द्वारा यहाँ तक कर सकते हैं।